बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम बना रहे हैं चिकन सीख कबाब। और चिकन सीख कबाब के लिए हमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पहले आप ज़रा देख लें कि इनकी फ़ाइनल लुक कैसे आएगी। और ये कोई अंगीठी पे बने हुए कबाब नहीं है, इसको आप विदाउट अंगीठी, विदाउट कोयलों के आप इसको इस तरह से बना सकते हैं और लुक बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि ये अंगीठी पे बने हों और कोयलों की अंगीठी पे बने हों। ये साथ में हमने इसके रायता बनाया जी। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए वो हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और धनिया जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको हम चॉप कर लेंगे। क्योंकि हमने बनाना है कीमा, और कीमा हम बनाएंगे इसमें, आप देख रहे हैं जो चिकन का कीमा है ना वो खुद ही से बना लेंगे अभी बोनलेस का। ये देखिए जी, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये चॉप कर लिया हमने। अब उसी जो हमने धनिया और जो मिर्चें इसमें ग्राइंड की हैं ना, उसी में मैं ये जो कीमा है इसका बनाऊंगी। साथ साथ इसको चॉप करते जाते हैं तो ये चिकन पीसेस भी चॉप्ड हो जाएंगे। मीन्स कि हमें अलग से कोई मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो साथ साथ ही उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल एक बहुत कहते हैं ना परफेक्ट और स्मूथ मिक्सचर रेडी होगा इसका। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। और इसे हम निकाल लेंगे, बाहर बाउल में कर लेंगे। मतलब जो इसमें सब्ज़ ग्रीन चिली का बिल्कुल बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है, बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई। ये प्याज है, कुछ प्याज जो हमने इसमें डालना है इसको भी चॉप करेंगे। इसको मैंने उसके साथ ग्राइंडिंग किया बिल्कुल, क्योंकि ना इसमें से पानी निकल आता है और फिर ये कि बहुत पतला हो जाता है हमारा सारा मिक्सचर। दैट्स वाई इसको अलग से चॉप करके, तो थोड़ा सा जितना हमें चाहिए होगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। लिए जी, ये रेडी हो गया। अब हम करेंगे मिक्सिंग इसमें। तो ये था हमारा मिक्सचर जिसमें हमने चिकन, सब्ज़ मिर्च और धनिया इनको चॉप किया कंबाइन फॉर्म में। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे, लेकिन एक फुल बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना खाने वाला, जिसमें कि हंडिया में यूज़ करते हैं जो चम्मच, ये मैंने छोटे चम्मच में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन एक बड़ा फुल चम्मच वो डालेंगे। और ये कुछ कटा हुआ धनिया है वो हम डालेंगे इसमें। और ये रेगुलर मसाले हैं जिसमें रेड चिली है, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। लाइक देखें, इसमें काली मिर्चें हैं, पिंक नमक, वाइट नमक है, गरम मसाला है, और रेड चिली फ्ले हैं, जीरा है, सुरख मिर्च है। ये सब चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है। और एक अदद अंडा जिसको हम इसके अंदर ही तोड़ लेंगे। अब अल्लाह करे ये ख़राब ना हो जी। चलिए चेक कर लेते हैं, वैसे तो लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने इसको इसके अंदर ही मिक्स कर लिया। हो चुका है, ठीक। अब सारा मिक्सचर रेडी करेंगे, अच्छे तरीके से इसको स्मूथ फॉर्म में मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ नहीं डाला इसमें,
आप इसके लिए अगर तो आपके पास फ्रेश हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन पाउडर मैंने इसमें बेसिकली यूज़ किया है क्योंकि मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना मैं चाह रही। अब इसमें आप मैदा डालें, मैदा इतना डालना है जो कि इसकी ग्रिपिंग के लिए होगा, ग्रिप अच्छी आएगी और आपके कबाब टूटेंगे नहीं। इट्स अप टू यू, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड करना चाहते हैं उसको तो थोड़ा मैदा ज़्यादा डालें, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सॉफ्ट फॉर्म में खाना चाहते हैं तो फिर इसमें आप मैदा कम डालें। लेकिन मैंने जो है ना 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड किया हुआ है। ये जी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और डाल लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा प्लेट में पड़ा हुआ है तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं डाल के। चलें, मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बनाएंगे कबाब। सीखें हमारे पास मौजूद हैं, ये बेसिकली वो होती हैं जो, ये देखें, इसको इस तरह से हम सीख पे लगा लेंगे, हाथ पे थोड़ा पानी लगा के फिर आपने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेना है और उसके बाद उसको सीख पे लगा लेना है। हाथ अपने ज़्यादा साफ़ कर लें क्योंकि बार बार जो है ना लगने से वो हाथों पे लग जाता है और फिर सारा चिपक जाता है। ये देखिए इस तरह राउंड फॉर्म में करके आप इसमें अपनी ये रखें और फिर इसको मिक्स आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करते हुए आप इसको अच्छा, इसमें हमने इसको 2 तरीके हैं इसके बनाने के। इस तरह से बनाने के बाद ना आप इसको, जो चूल्हा है आपका आम जो चूल्हा होता है, ये तो अंदर ओवन का चूल्हा यूज़ ना करें। अगर हमने अलग से कोई चूल्हा रखा हुआ है, ये हमने एक अलग से चूल्हा रखा हुआ है बाहर, तो उस पे ये कि आप उसको सीख को ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा उसको वो करेंगे आंच पे, उससे ये होगा कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इसके ऊपर। और जब आपको लगे कि इस पर हल्का हल्का ये रेड ब्राउन से हो गए हैं तो फिर आपने इसको उतार लेना है इनके ऊपर से। इसी तरह सारे कबाब जो हैं उतार के आप इसको तवे पे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप शैलो फ्राई नहीं, आप बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं, हम तो शैलो फ्राई करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए हैं हमारे, जो आपको शुरू में नज़र आए हैं कि फ़ाइनल लुक जो थी वो तवे पे बने हुए शैलो फ्राई हुए हुए थे। इसी तरह जब लाइट लाइट हो जाएंगे तो आप इसको उतार लेंगे। इसे उतारने का तरीका मैं दिखाती हूँ अभी आपको। या फिर आप कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालें, इतना ऑयल कि बहुत इसको पकौड़ों वाला ऑयल नहीं डालना, पकौड़ों की तरह से आपने थोड़ा सा, ये देखिए मैं उतार रही हूँ इसको, ये देखिए ऐसे कागज़ पर से आराम से उतारेंगे तो ये बिल्कुल बगैर टूटे पूरा साबुत उतर जाएगा। ये देखिए गरम है इसलिए मैंने कागज़ यूज़ कर लिया। तो जी अब इसको आप फ्राई कर लें जिस तरह से भी आपका दिल चाहे, और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये शैलो फ्राई हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। और ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। सीख कबाब के बनाने के लिए, खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप कोयले ही बनाएं, कोयले थकाएं और उसके बाद आप इसको आराम से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं मज़े के साथ। और ये देखिए बिल्कुल लुक कैसी है जैसे कि ये कोयलों पे बने हुए होते हैं। इंशाल्लाह कोयलों पे बनाए हुए कबाब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारे पास ये अवेलेबल थे कि हमने कोयले यूज़ नहीं करने, अभी आपको चूल्हे पर बनाना था। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।